So today we will see the unit number 4. So first of all, what is the TRF receiver? TRF receiver is the tune frequency receiver. Next one is mention the drawbacks of TRF receiver. Then what are the drawbacks of TRF receiver? Gain variation over the frequency coverage range, inadequate selectivity at higher frequencies, एंड उसके बाद हमने देखा है इंस्टेबिलिटी. तो ये तीन ड्रॉबैक की वजह से हमने क्या देखा था फिर सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर. सो इन द सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल? In the super heterodyne receiver, all the incoming RF frequencies are converted to fixed low frequency called the intermediate frequency. Then the fixed intermediate frequency is amplified and detected to reproduce the original information. तो ये हमने बेसिक प्रिंसिपल देखा था सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर का. उसके बाद व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेडियो रिसीवर? फर्स्ट इज द सिलेक्टिविटी, देन इज द सेंसिटिविटी, third is fidelity, and last is the image frequency and its rejection. So what is the selectivity? So selectivity is ability of the receiver to select a signal and of a desired frequency and reject all the signals. The selectivity is denoted by the Q. So selectivity क्या होती है कि रिसीवर को बहुत सारे सिग्नल्स अवेलेबल है, लेकिन एट अ टाइम उसने एक ही सिग्नल रिसीव करना चाहिए और बाकी सारे सिग्नल्स क्या करने चाहिए, रिजेक्ट करनी चाहिए. दैट्स वाई वी गो फॉर द सिलेक्टिविटी. डिफाइन द सेंसिटिविटी. द सेंसिटिविटी ऑफ अ कम्युनिकेशन रिसीवर रेफर्स टू द रिसीवर्स एबिलिटी टू पिक अप वीक सिग्नल्स. तो कितना वीक सिग्नल वो पिकअप कर सकता है यानी रिसीव कर सकता है, दैट इज नथिंग बट द सेंसिटिविटी. What is the function of the dummy antenna in the sensitivity measurement? The dummy antenna is used to provide impedance matching and hence to transfer maximum power to the radio receiver from the signal generator. तो सबसे पहले नेटवर्क एनालिसिस में आपने देखा है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम. मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कब होता है कि जब सोर्स लोड होता है और दूसरा क्या होता है एक और डेस्टिनेशन लोड होता है. डेस्टिनेशन लोड यानी रिसीवर, सोर्स लोड यानी ट्रांसमीटर. तो इन दोनों का क्या होना चाहिए? इम्पीडेंस मैचिंग होना चाहिए. तो ही हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा. कहाँ से? ट्रांसमीटर से निकलेगा सिग्नल और रिसीवर पे जाएगा. ओके, सो दैट इज अचीव्ड थ्रू एंटीना. इन सेंसिटिव defined fidelity refers to the ability of the receiver to reproduce all the modulating frequencies equally. यानी समझो हमारा जो रिसीवर है AM रिसीवर, उसकी बैंडविड्थ है 10 मेगाहर्ट्ज़. तो 10 मेगाहर्ट्ज़ ये बैंडविड्थ रेंज में जितने भी सिग्नल्स आएंगे उसने हमारे जो रिसीवर ने उस सब सिग्नल्स को प्रॉपरली रिसीव करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल. और उसके बाद और उसके बाद क्या करना चाहिए? वो एक बार रिसीव होने के बाद सब सिग्नल को प्रॉपरली रिप्रोड्यूस भी करना चाहिए. अदरवाइज व्हाट विल हैपन? अदरवाइज वन सिग्नल विल गेट प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसीवर एंड अदर सिग्नल विल बी लॉस्ट. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. इसीलिए दैट इज़ द प्राइमरी रिक्वायरमेंट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय द फिडिलिटी. Then define the image frequency. The image frequency is defined as the signal frequency plus twice the intermediate frequency. तो ये होता है इमेज फ्रीक्वेंसी. लेकिन इमेज फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए? रिजेक्ट होनी चाहिए. वाई? बिकॉज अगर इमेज फ्रीक्वेंसी रिजेक्ट नहीं हुई तो क्या होता है, हमने देखा था जब हमने पढ़ा ये यूनिट, हमने गो थ्रू किया इस यूनिट से. तो इफ़ द इमेज फ्रीक्वेंसी इज नॉट रिजेक्टेड देन व्हाट विल हैपन? देन व्हाट विल हैपन निखित? इमेज फ्रीक्वेंसी रिजेक्ट नहीं हुई तो क्या होगा कि इंटरफेरेंस होगा और प्रॉपर सिग्नल क्या नहीं होगा, हमें रिसीव नहीं कर पाएंगा, यानी रिसीवर जो है कम्युनिकेशन रिसीवर. उसके बाद इमेज फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन इम्प्रूव्स विद डिक्रीज इन द IF. दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट. इमेज फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन इज नॉट इम्प्रूव्ड विद इन डिक्रीज इन द IF. सो इमेज फ्रीक्वेंसी क्यों अचीव करना चाहिए? बिकॉज इन ऑर्डर टू अवॉइड द इंटरफेरेंस.
Which tune circuits do not reject the image frequency of the super heterodyne receiver? The image frequency of the super heterodyne receiver is not rejected by the IF tuned circuits. Which part of super heterodyne receiver improves the rejection of the image frequency? The rejection of the image frequency is improved by the RF amplifier in a super heterodyne receiver. So RF amplifier का टास्क है कि इमेज फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, रिजेक्ट होनी चाहिए. So if receiver has a poor IF selectivity, what are the drawbacks it will have? A receiver having poor IF selectivity will also have poor blocking. Poor blocking यानी विच सिग्नल टू ब्लॉक, कौन सा सिग्नल ब्लॉक करना है, हमें नॉइज़ को ब्लॉक करना है, हमें जो इंटरफेरेंस है उसको ब्लॉक करना है. इसीलिए पुअर IF सिलेक्टिविटी अगर होगा तो ब्लॉक नॉइज़ भी ब्लॉक नहीं होगा, इंटरफेरेंस भी ब्लॉक नहीं होगा. ओके. विद द हेल्प ऑफ विच कंपोनेंट 3-point ट्रैकिंग इज अचीव्ड? बाय यूजिंग द पैडर कैपेसिटर. पैडर कैपेसिटर 3-point ट्रैकिंग इज अचीव्ड. Which is the purpose of the tuning the broadcast receiver to frequency higher than the incoming frequency? Tuning the broadcast receiver to a frequency higher than the incoming frequency allows adequate frequency coverage without switching. Is the local oscillator frequency is always higher than the signal frequency and why? लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी हमेशा सिग्नल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा क्यों होती है और उसका रीज़न पूछा है. सो आंसर इज़ येस. Local oscillators frequency is always higher than the signal frequency. This is to ensure that tuning of the local oscillator using the practical available tuning capacitors. What are the advantages and disadvantages of having high intermediate frequency? There are two advantages. Image frequency rejection is very good. Local oscillator need not extremely stable. Disadvantage, the selectivity will poor. What are the advantage does a receiver having a good blocking performance has? A receiver having good blocking performance is unaffected by the AGC derived by the nearby transmission. Then what is AGC? AGC is nothing but the automatic gain control. Explain the necessity of the RF amplifier to reduce noise and to improve the image frequency rejection. Define intermediate frequency. Mixer or a frequency converter in a non-linear resistance which converts modulating signal and local oscillator signal into different frequency is called the intermediate frequency. यानी जो इनकमिंग फ्रीक्वेंसी है और जो हमारे लोकल ऑसिलेटर ने जो प्रोड्यूस की फ्रीक्वेंसी है, इसका जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी. What is the value of standard intermediate frequency of a AM radio? That is 455 kilohertz. ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ऑफ द AM रेडियो. इट इज़ ऑलवेज 455 किलोहर्ट्ज़, 455 किलोहर्ट्ज़. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द IF एम्पलीफायर? IF एम्पलीफायर का क्या फंक्शन है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज़ टू एम्पलीफाई ओनली ट्यून फ्रीक्वेंसी सिग्नल एंड रिजेक्ट ऑल अदर्स. And last is what is the function of the demodulator circuit? A demodulator circuit accepts a modulated signal. Modulated signal यानी AM सिग्नल को एक्सेप्ट करता है, ये उसमें से कैरियर निकाल देता है और हमें क्या देता है? हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल. What is AGC? Automatic gain control is a system by means of which overall gain of the system is varied automatically with the variation in the strength of the received signal. और ये कहाँ से डिराइव्ड होता है? ये demodulator circuit या डी एम्पलीट्यूड सर्किट से ही यानी डी मॉड्यूलेटर सर्किट से ही हम AGC को निकालते हैं. और ये वोल्टेज होता है और ये वोल्टेज पूरे के पूरा जो सिस्टम है उसको प्रोवाइड किया जाता है. इट इज़ जस्ट लाइक अ फीडबैक. कंट्रोल सिस्टम में आपने फीडबैक पढ़ा है, तो कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक क्यों चाहिए? टू अचीव द बेटर व्हाट स्टेबिलिटी. तो यहाँ पे भी वैसे ही है. AGC से क्या होता है कि जितना भी गेन है सारे के सारे सिस्टम का वो एक ही होना चाहिए, तो वो कंट्रोल होता है AGC से. एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ AGC टू अवॉइड वायलेंट वेरिएशन इन द साउंड व्हेन ट्यूनिंग फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर. सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है नेसेसिटी से? टू अवॉइड वायलेंट वेरिएशन इन अ साउंड व्हेन ट्यूनिंग फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन. यानी समझो हम दिल्ली स्टेशन पे ट्यून है और हमें ट्यून होना है मुंबई स्टेशन पे, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है फ्रीक्वेंसीज का,
तो ये अगर वेरी करते टाइम इसमें वायलेंट वेरिएशन इन साउंड ये अवॉइड करने के लिए AGC यूज़ होता है। सिमिलरली नेक्स्ट इज टू रिड्यूस द गेन ऑफ द रिसीवर फॉर वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल। अगर स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल यानी उसमें नॉइज़ नहीं है, तो उसको गेन का कुछ देर इज़ नो एनी यूज़ ऑफ द गेन, वो वैसे ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, उसमें नॉइज़ नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में गेन क्या करना, ऑटोमेटिकली कंट्रोल करना। अगर समझो गेन रिड्यूस हो गया तो गेन को क्या करना, बढ़ाना। ओके, देन हमने क्या देखा, सेल्फ एक्साइटेड मिक्सर। सेल्फ एक्साइटेड मिक्सर में क्या होता है, द सेम ट्रांजिस्टर विच कॉज द मिक्सिंग ऑल्सो कॉज द लोकल ऑसिलेटर, यानी लोकल ऑसिलेटर और मिक्सर एक ही होता है। मिक्सर यानी ऐसा सर्किट की जो इनकमिंग जो रिसीव्ड सिग्नल है और लोकल ऑसिलेटर सिग्नल है, इन दोनों में डिफरेंस जो आउटपुट में प्रोड्यूस करता है, दैट इज नथिंग बट द मिक्सर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, मिक्सर ये ऐसा सर्किट होता है AM रिसीवर में कि जो, और FM रिसीवर में भी होता है, क्योंकि हमें यूनिट नंबर 6 देखना ही है अभी कल से। देखो मिक्सर, फिर से मिक्सर ये ऐसा सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, कि जिसमें ऑसिलेटर भी होता है और मिक्सिंग भी होता है। मिक्सिंग यानी इनकमिंग जो रिसीव्ड सिग्नल है और लोकल ऑसिलेटर जो सिग्नल है, इन दोनों में वो डिफरेंस प्रोड्यूस करता है, एक्चुअल डिफरेंस, यानी सिमुलेशन नहीं। एक इनपुट पे हम और लोकल ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी देंगे उसको एक इनपुट पे, यानी वो दो इनपुट एक्सेप्ट करता है। मिक्सर ये दो इनपुट एक्सेप्ट करता है, एक लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी और एक रिसीव्ड सिग्नल की इनकमिंग फ्रीक्वेंसी। उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद इन दोनों में वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, डिफरेंस प्रोड्यूस करता है। तो सेल्फ एक्साइटेड मिक्सर क्या होता है कि मिक्सर और लोकल ऑसिलेटर सेम ही होते हैं, एक ही सर्किट में दो आते हैं, यानी देयर इज नो एनी सेपरेशन। विच वेयर एज सेपरेटली एक्साइटेड मिक्सर में क्या होता है, मिक्सर और लोकल ऑसिलेटर सर्किट ये दोनों डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। ओके, देन which circuit are commonly used for the demodulation of the single sideband product demodulator diode balance modulator, ये देखा था हमने। what is pilot carrier? A pilot carrier is a low level carrier signal sent along with the SSB signal. What is necessity of the pilot carrier? Pilot carrier avoids the generation of the local carrier and hence eliminates the requirements of highly stable local oscillator. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द बिट फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, ये सारा आप डबल कन्वर्जन रिसीवर का है पूरा पार्ट, तो ये मैं नोट्स अपलोड करने वाला हूँ। तो आज हमने पूरा का पूरा यूनिट नंबर 4 रिवाइज किया, और आई थिंक ऑन सैटरडे आई हैव रिवाइज द यूनिट नंबर 3, और उसके पहले हमारा यूनिट नंबर 5 रिवाइज हो चुका था जैसे मैंने फिनिश किया था, और सैटरडे को शायद से कोई भी ज्वाइन नहीं हुआ था। मैंने लिंक सेंड की था, सेंड किया था आपके जीमेल पे, आप देख सकते हो मेल में, तो आपको समझ में आएगा। तो एनी डिफ़िकल्टी अप टू दिस, आप अब हमारे 5 यूनिट रिवाइज करके ख़त्म हो गए हैं, पूरा रिवाइज किया है मैंने। फिर से आज मैं नोट्स अपलोड करने वाला हूँ, मैं अभी डायरेक्टली अभी ये मीटिंग ख़त्म होने के बाद ही नोट्स अपलोड करने वाला हूँ। तो एनी डिफ़िकल्टी, आई थिंक हु ओनली निखित इज प्रेजेंट। Nikhit, are you having any difficulty? No. So why other students are not joining, I don't know. Yes, your attendance is always 100%. I think you and Rushabh were totally 100%. Your attendance is 100%. I think in every class, every class means every course class, because everyone is conducting lecture online and every faculty is saying that Nikhit is present, Rushabh is present, and only 2 to 3 students. I think the average attendance is 4 to 5. So definitely you will get advantage of this.
I think another more message is coming. Okay. Yes, I am not taking any what issues regarding the other students why they are not joining. It is their issue now, because almost every faculty has finished 4 to 3 units are complete. My subject is we have completed 5 units with revision. रिवीजन भी कर चुके हैं हम. अब हम कल से देखेंगे यूनिट नंबर 6. यूनिट नंबर 6. ओके. No questions. So shall I end this meeting? क्वेश्चन है क्या आपको? नहीं है. So I will end this meeting. Okay, there is network problem. Okay. Okay, I will end meeting now. Tomorrow we will start unit number 6. Inform to all the other students that we will start unit number 6, that is last unit from the electronic communication subject. Thank you.